सर अभी ममता जी ने कहा है कि जो जुडिशरी है वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है, कितना सही मानता है? एक बात जरूर है कि स्वाधीनता के बाद हमारे अनेक क्षेत्रों में डिटोरेशन हुआ है और जुडिशरी में भी जिस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं, निर्णय को पेंडिंग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और सीबीआई जुडिशरी का उपयोग करके अपोजिशन पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सामने ऐसे अनेक तथ्य सामने आ रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर जुडिशरी चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र के यशस्विता के लिए लेजिस्लेटिव विंग होगी, एग्जीक्यूटिव विंग होगी, जुडिशरी होगी और मीडिया, ये चार महत्वपूर्ण पिलर है। और ममता जी ने जो कहा है, जो कहने के पीछे उनका उद्देश्य है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सी बातें ऐसी दिख रही है कि जुडिशरी जो रूलिंग पार्टी है, विशेष रूप से कांग्रेस और यूपीए ने जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं दबाव में रखा है। ऐसी स्थिति अनेक बार देखने के लिए मिलती है और जो कुछ ममता जी ने कहा वो गंभीर बात है। और इसलिए लोकपाल की बात जब चल रही है तो जुडिशरी के बारे में भी कोई इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर जुडिशरी होने के लिए कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलकर कोई लोकपाल जैसी व्यवस्था निर्माण होगी तो देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, ऐसा लगता है। इसमें जरूर देश में विचार होना चाहिए। गडकरी जी, सीवीसी ने सीबीआई को कहा कि 93 के बाद जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए हैं, एनडीए का भी 6 साल का कार्यकाल रहा है, उन सबकी एक साथ जांच हो रही है 93 से लेकर 2004 तक। यूपीए ने भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद 47 के बाद जितने कोल ब्लॉक दिए उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है अखिल भारतीय कोल कांग्रेस बनी हुई है, इनका मुंह काला हुआ है और इसलिए अब हमारा मुंह काला हुआ तो दूसरे का काला मुंह है, ये सिद्ध करने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप करते हैं और हम इसकी चिंता नहीं करते। हम किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार है और मैं यूपी और कांग्रेसी नेताओं को कहूँगा कि 47 के बाद जितने कोल ब्लॉक्स दिए गए उसकी भी वो इंक्वायरी कर ले, हमें कोई फर्क नहीं।